आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत जॉन क्रिसोस्टम का महोत्सव पर्व मना रहे हैं। संत योहन क्रिसोस्टम धर्माध्यक्ष हैं कलीसिया में और धर्माचार्य हैं और इसलिए उनका बहुत विशेष जगह कलीसिया में है, कलीसिया के निर्माण के लिए। इस कारण से यह संत का पर्व हर साल हम मनाते हैं ताकि हम भी ये संत के समान धार्मिक जीवन बिताते हुए कलीसिया का निर्माण कर सके। आइए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ इस पर्व में हम शामिल हो जाएं और ये मिसा बलिदान आरंभ करने से पहले हम हमारे कमियों को, कमज़ोरियों को प्रभु के सामने विनम्र होकर स्वीकारें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का बल है। तेरी इच्छा थी कि तेरे सुप्रसिद्ध उपदेशक धर्माध्यक्ष संत योहन क्रिसोस्टम संकटों में धैर्यवान बने रहें। हम उनकी शिक्षा का लाभ उठाएं और उनकी अपूर्व सहनशीलता से बल पाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन युग सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 12 से 14 और 27 से 31। पाठ का मूल वाक्य है, आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उनका एक अंग है। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता,
तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। यह जान लो कि वह ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नाइम नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने आरती का स्पर्श किया। इन पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, ए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपने प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसा मैंने कहा मिसा के आरंभ में कि कलीसिया आज संत योहन क्रिसोस्टम का पर्व मना रहे हैं, जो कलीसिया के धर्माध्यक्ष हैं, धर्माचार्य हैं। ये संत 4वीं सदी के संत हैं। उनके पिताजी सीरिया में एक सेनापति थे और संत योहन उनके इकलौता बेटा था।
जब उनकी माँ केवल 20 साल की थी उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया और उसकी माँ ने उसके बाद शादी नहीं की, क्योंकि वह एक भक्त स्त्री थी और वह एक धार्मिक जीवन बिताती गई। और उनकी माँ अंदुस और उनसे जॉन क्रिसोस्टम ने ये प्रेरणा पाई और जॉन भी उसी प्रकार का जीवन बिताना आरंभ किया, अपने आप को पवित्र करना, धार्मिकता में जीवन बिताना, वचन पढ़ना इत्यादि में अपने आप को लगाया। और इस प्रकार ये लड़का बड़ा हो गया और फादर बने और उसके उपरांत 386 में 86 में वे कॉन्स्टेंटिनोपल का धर्माध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया। उनको गरीबों के प्रति बहुत दया होती थी और उनकी सेवा वे करते थे और इस प्रकार एक संत के रूप में उन्होंने जीवन बिताया। और उसके साथ साथ उनको भाषा में बहुत पकड़ था कि वे बहुत अच्छा प्रवचन दिया करते थे और इस कारण से उनकी जो सुंदर भाषा और प्रवचन सुनते ही लोगों ने उनसे उनका नाम योहन के साथ क्रिसोस्टम भी डाल दिया। क्रिसोस्टम का मतलब यह है गोल्डन माउथ, यानी स्वर्ण जिह्वा। तो उनके जिह्वा स्वर्ण जैसा था कि बहुत सुंदर वचन उनके मुंह से निकल के आता था। तो ये धर्माध्यक्ष एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उस समय के अलेक्जेंड्रिया के धर्माध्यक्ष और राजा के अधार्मिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इस कारण से उनको निर्वासित किया गया कॉन्स्टेंटिनोपल से। इसी प्रकार 2 बार हुआ, उनको निर्वासित किया गया, लेकिन वह उनकी राय में अटूट रहा और उन्होंने कहा कि धार्मिक जीवन अपनाए, इसी प्रकार आह्वान किया। और इस प्रकार उनके निर्वासन के समय जॉन क्रिसोस्टम का निधन हो गया। प्यारे विश्वासियों, इस प्रकार के धर्माध्यक्ष, धर्माचार्य कलीसिया हमारे सामने इसलिए रखती हैं कि इनसे प्रेरणा पाकर हम भी एक धार्मिक जीवन बिताए, हम भी कलीसिया का निर्माण करें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 में कि हम एक शरीर हैं, अलग अलग अंग होते हुए भी मसीह में एक शरीर हैं, एक आत्मा को हमने पाया है और एक रोटी से हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं और इसी प्रकार हम एक हैं। हम गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, जो भी हो, गैर यहूदी क्यों ना हो और यहूदी क्यों ना हो, हम सबके सब एक हैं और हम लोगों को ये आध्यात्मिक जो कलीसिया है, इस कलीसिया का निर्माण करना है। हम अपने आप से पूछें कि कलीसिया के अंग होने के कारण मेरा जीवन किस प्रकार का है? क्या मैंने मेरे जीवन को शुद्ध किया है? क्या मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ? क्या मैं लोगों को धार्मिक जीवन बिताने में प्रोत्साहित कर रहा हूँ या नहीं? आइए हम भी इसी प्रकार कलीसिया में अपना योगदान दें और प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया की वृद्धि के लिए हम अपने जीवन बिताएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर लिए स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, संत योहन क्रिसोस्टम के स्मरणोत्सव में जो बलिदान हम तुझे सहर्ष चढ़ा रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इनके आदर्श पर चलकर हम भी स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो संत जॉन क्रिसोस्टम के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और उनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों को साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत योहन क्रिसोस्टम तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर को धन्यवाद दे संत योहन क्रिसोस्टम को हमें प्रदान करने के लिए। हम भी उन्हीं के समान एक धर्मी बने और कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण हम कर सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम क्रूस पर आरोपित क्रिस्त का प्रचार करते हैं। क्रिस्त का जो ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी प्रज्ञा है। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संधियों क्रिसोस्टम के स्मरणोत्सव में हमने यह संस्कार ग्रहण किया है। यह हमें तेरे प्रेम में सुदृढ़ रखे और तेरे सत्य का विश्वस्त साक्षी बनाए। यह वरद हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, एक धार्मिक जीवन बिताते हुए कलीसिया की सेवा करे। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।